फ्रेंड्स, आप लोग का एक और नई वीडियो में उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो भाई लोग यार, अभी हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं खेसारी लाल यादव जी के एक वीडियो पे। एंड वीडियो का जो टाइटल है यार, वो मैं पढ़ देता हूँ कुछ इस तरीके से। खेसारी लाल यादव जी मनोज तिवारी जी और रवि किशन जी के बारे में ऐसा क्या बोल दिए कि सब सुन के पक्के रह गए, हंसने लगे आगे। हाँ, आगे का बस हाँ लिखा हुआ है, उसके आगे को कुछ पता नहीं है कि क्या है। तो देखते हैं, क्योंकि मतलब ओवरऑल इस वीडियो में खेसारी लाल यादव जी के साथ साथ रवि किशन जी भी हैं और मनोज तिवारी जी भी हैं, साथ में निर्वा जी भी हैं। निर्वा जी तो दिख नहीं रहे हैं। अच्छा, चलो तो है। हाँ, देखते हैं क्या कुछ होता है यार इस वीडियो में। इतने सारे लोग एक साथ इस वीडियो में, तो देख के बहुत मजा आने वाला है। आपको से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव, मेरा नाम है शिल्पा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिएक्शन बाय राजीव। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर भी कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, वापस से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। भीष्म पितामह मतलब अब काला जन्म भइल था। सदियों से देख रहा हूँ खेसारी लाल यादव को, कब से तू गाँव तड़ा, बाप रे बाप, बहुत हाँ भावना में खेल लेता है बहुत। अरे बेच के आ जाए तोरा के चोर बजे, खेसारी लाल यादव है, समझ इसका भावना तुम है, समझो जरा। तो तुम भीष्म पितामह नहीं बोलना, समझा ना? बोलना क्या चाह रहा हूँ, 500 साल से द्रोणाचार्य बोल सकता हूँ। नहीं, हाँ तुम एकलव्य है, हम लोग द्रोणाचार्य। बोलो मत दे एकलव्य, आई में एकलव्य। हाँ, जो 12 से देख के सीखा, अंदर इसको एंट्री नहीं मिला था। मैंने आप सबको देख के ही बड़ा हुआ हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने पहले से। अब सब लोग मेरी परवरिश के बारे में जानते हैं, इनकेस की मनोज भैया से लेकर हर आदमी जानता है। और मुझे आज भारत राइजिंग और विकास भैया मेरे बहुत अजीज ऐसे इंसान है कि वो मेरे लिए, उनसे मेरी सारी रिश्ते तय होते हैं। तो मेरी जिंदगी में बहुत सारा योगदान है विकास भैया का, सुशील भैया का। क्या हुआ? कुछ होता है जिंदगी में। इस मंच पे अगर हम लोग बैठे भी हैं, चाहे मैं हूँ, अक्षरा हूँ, सुभी जी हूँ या सपना जी हूँ, तो मनोज भैया और रवि भैया का बहुत बड़ा योगदान है हम सबके पीछे। हम सबको बड़ा करने में इन लोग का बहुत योगदान है कि ऐसे मंच पे आज हम बैठकर कुछ आप सबके बीच में कुछ बोल भी जाते हैं, तो ये पावर हमारा खुद का नहीं बल्कि इन सबका है। और हमारे पीछे इतने बड़े सपोर्ट है इनका, जिसके बदौलत हम कुछ कह भी जाते हैं, कुछ कर भी जाते हैं। और हम डरते किसी से इसलिए नहीं है कि हमारे पीछे ऐसे गुरुओं का योगदान और आशीर्वाद है कि हम कहीं भी लड़ जाते हैं। और भोजपुरी दबंग में मैं 1-2 बार पहले गया था, उस समय मैं और सुभी जी एक सिनेमा कर रहे थे, तो हैदराबाद में तो वो खाली पानी पिलाने के लिए गया था। उस समय पानी खाली 2 बार फील्ड में गया था पानी पिलाने, उसके बाद हमको खेलने का मौका नहीं मिला तो हम नहीं आए। लेकिन इस बार रवि भैया रहेंगे तो हम आएंगे, क्योंकि रवि भैया के साथ में मजा आता है मुझे। आधा बल तो ऐसे ही ले लेते हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े बाली हैं। इनके सामने खड़ा होने के लिए आपको बहुत पावर दिखाना पड़ेगा। रवि भैया के अंदर ऐसी इतना ऊर्जा है कि इस उम्र में भी ये हमसे 6 महीना छोटा है। आज हम के जितना भी खेसारी लाल यादव के जितने भी फैन हैं पूरे दुनिया में, उन लोगों के बोले ये सच बताएं, आज तरह लोगन के वो ब्रेकिंग न्यूज देते, ये 6 महीना छोटा। ये पार्टीशन के टाइम से कहा, इतना पतला भी हुआ था, याद करो, ये आज का नहीं है, पता नहीं चलता है कब से सूखा पत्ता टाइप था ये तब से। तो क्या हम कब से देख रहे थे, हम स्कूले में रहे तब से, बहुत पुराना है ये। तो पवन आज का है, पवनों कब का है, ये लोग सब सदियों से चले आ रहे हैं, हम लोगों को बोल रहे हो। हमारे कहने से आप बुजुर्ग नहीं होंगे भैया, आपको देख के हम बड़ा हुए हैं। और आपको देख के मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि भोजपुरी में आप दोनों को देख के ही पूरी इंडस्ट्री चलेगी। जब तक ये दोबारा जो स्टार्ट हुआ कुणाल जी के बाद, तो आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप हमारे लिए गार्जियन ही है, आपका कंपटीटर है हमारा। नहीं, बहुत प्यारा है। मैं हम देखिए यही भोजपुरी में सोचा यार इतना चला था, तो ये क्रिकेट ग्राउंड में कितना आनंद आएगा। बहुत अच्छा बोलते हैं। और हमको देख के लोग बड़ा और मस्ती, तो मैं चाहूंगा ये प्रेम है। और ही इज एक्चुअली अ वेरी इमोशनल पर्सन। तो ये जो बोल रहे हैं इनकी भावना है, भावना है। हाँ ठीक है। ऐसे आप आपके हाफ एज में हुए
लेकिन आपसे सीखने की जरूरत ये है कि आप 65 साल की उम्र में भी आज भी आप 28 और 30 देखा ये बहुत पुराना लड़का है, ये भी 58 का चल रहा है। 58 क्या है कि अपने स्कूलों में इन लोग ने नाम पता, इन लोगों के पता। इसे एक दिन हम पूछे खेसारी से, कहा हो कब तहार पर कब जन्मदिन का हुआ, तो भैया वो दिन बहुत पुरवैया चलत रहे, मतलब इनको मालूम है नहीं पुरवैया चलत रहे, बड़ा आंधी आए, वो है दिन हमार जन्म भैया तब के पुरवैया। तुम बोले थे, बोले बहुत आंधी चलत रहा पुरवैया। अरे बोले बेटा कब? बोले कारगिल के लड़ाई के पहले, 71 का लड़ाई रहे लोकरे पहले, 65 के लड़ाई तुम पैदा हुआ, 71 का लड़ाई रहे लोकरे पहले, 65 के लड़ाई तुम पैदा हुआ। थैंक यू। ये एक्चुअली यही ऊर्जा इस उम्र में भी इनके पास ऊर्जा मैं बोलूं क्या, ये मेरे गार्जियन ने इनके बारे में अच्छा क्या बोल बताइए। सर एक काम कीजिए, इनको टिकट दिला दीजिए, सब सच्चाई का जैसे कि मैं रवि किशन था कि सही बोल रहा, चुनाव केहू के लड़वा था, पूरा विरोधी लोग पूरा इतिहास खोल देता है। तो शुक्ला मांगखोर, गोरखपुर में मांगखोर है, गर्ग गौत्र वहां जो हमको भी नहीं मालूम था, हमको फिर सब बोले बाहरी, तो सब पकड़ के ले गए, हमको अपना गांव दिखाया, 150 साल पहले पूर्वज गए थे, तो हम उसी मिट्टी में मुड़िया डाल दिए कि हम यहीं के हैं। तब गोरखपुर हमके जाना क्यों पुरनका वाला गए। नहीं ऐसा नहीं, ये लोग संभाल ही रहे हैं, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं जहाँ लड़ना है लड़ रहा हूँ, क्योंकि जो चीजें ये लोग छोड़ के आए हैं उसका भी एक दायित्व है, तो हम सबको संभालना है। और भोजपुरी दबंग मेरी तरफ से मैं इस बार कोशिश करूंगा कि मैं खेलूं, और कोशिश नहीं बिल्कुल खेलूंगा, क्योंकि टाइम होता नहीं था और हमसे ज्यादा तो बिजी ये लोग हैं, क्योंकि इनको सिनेमा के साथ साथ इनको अपने देश का नेतृत्व भी करना है। देश के हर उस भाषा से लेकर अपने जितने भी कार्यकर्ता से लेकर अपनों से लेकर, और एक एज ए एक्टर के जीवन में इतने सारे काम होते हैं, उसके बावजूद भी हम वक्त निकालते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जिससे हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं अपनी भाषा के लिए, अपने साथ में राजनेता के सारी चीजों को छोड़ के, उससे मैं चाहता हूँ कि मीडिया ग्रुप भी और सुशील भैया मेरे बड़ी अजीज मित्र हैं। और जब मुझे सुना कि सुशील भैया की पूरी भारत राइजिंग ग्रुप ने भोजपुरी दबंग को खरीदा, तो मैं विष्णु भैया का सिर्फ नाम सुना था। एक्चुअली जितने अंग्रेजी में आप लोग बात कर रहे थे मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं सिर्फ रिएक्शन दे रहा था कि अच्छा ही बोल रहे होंगे। तो उसीलिए अक्षरा भी हंस रही थी कि मुझे ही देख रही थी कि मेरा रिएक्शन क्या है इनके अंग्रेजी पे। तो मेरा रिएक्शन क्या होगा, जब मेरे समझ में आएगा तब ना रिएक्शन होगा। तो वो चीजें है, थोड़ा हम पढ़े लिखे कम जरूर है, लेकिन चढ़े हैं थोड़ा बहुत इन लोगों के आशीर्वाद से। इनको देखकर अपनी जगह पे जो जगह हमें मिली, जो लोगों ने मुझे जिस लायक चुना, हमने कोशिश की कि अपने क्षेत्र में जहां भी मैं रहूं, जैसे भी रहूं, जिस विधा में रहूं, बस लड़ना सीखा है और लड़के अपने जीवन को चलाना सीखा है। जिंदगी में कमजोर नहीं पड़ा, कभी हिम्मत नहीं हारी, कोशिश की जो खुद को बड़ा करना है। पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, आप खुद को बड़ा करके देखिए। तो जिंदगी है और चल रही है। तो भोजपुरी दबंग के साथ में हूँ, और भारत राइजिंग के जितने भी कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, जुड़े हुए लोग हैं, सबको मेरी तरफ से दिल से थैंक यू और ढेर सारी शुभकामनाएं। सर भोजपुरी गीत तो रह गया, सर गीत तो रह गया, ऐसे कैसे हो सकता है जब भोजपुरी दबंग की बात हो रही है और आप गीत ना सुना रहे हैं। सबको बोल लेने दीजिए, बहुत लोगों को, भैया को भी बहुत सारा पार्लियामेंट में जाना होगा, अभी रात में खुला रहता है। चलिए धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिला तो बाद में वेल हमारे साथ आज टीम कोच मनविंदर सिंह बिस्ला सर जुड़े हैं। मैं चाहती हूँ सर आप प्लीज वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट दें हमारी टीम जो मैदान में उतरने वाली है जल्द। गुड इवनिंग। आई एम फुली, जैसे कि जो ऊर्जा दिख रही है स्टेज के ऊपर, उसी तरीके से हम लोग क्रिकेट भी खेलेंगे और दबंग तरीके से खेलेंगे। जो लास्ट ईयर जैसे फाइनल खेले, तो कोशिश ये रहेगी इस बार थोड़ा सा। भाई लोग, ये थी वीडियो यार, एंड वीडियो देख के काफ़ी मज़ा आया, जिस तरीके से खेसारी लाल यादव जी और
रवि किशन जी आपस में लोग मजाक कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा सुन के कि इतना लोगों में है अभी भी इस तरीके की चीज़ें चल रही, इतना अच्छा माहौल है अपने भोजपुरी का। तो यही सब चीज़ें देख के बहुत सुकून आता है, बहुत मज़ा आया देख के वीडियो। और तुमको कैसा लगा? सही बात, वीडियो तो काफ़ी अच्छी थी। अब लग रहा है ये क्रिकेट का जो भी है CCL, तो इसमें लग रहा है लोग खेलेंगे, तो वो भी देखने में कितना इंटरेस्टिंग और कितना मज़ेदार होगा ना। सही बात है, क्योंकि इससे पहले तो कह रहे थे खेसारी जी सिर्फ उनको फील्ड पे पानी पिलाने का 1-2 बार मौका मिला था, और इस बार शायद उनको खेलने का भी मौका मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और जिस तरीके से इन दोनों लोग बात कर रहे थे कि ये रवि किशन जी और खेसारी जी, चला वीडियो कितना जल्दी खत्म हो गया। कितना ज़्यादा हंस रहे थे खेसारी जी, और काफ़ी अच्छा ड्रेसिंग भी किए थे आज, तो देखकर तो काफ़ी अच्छा लगा इतने बड़े बड़े लोगों को एक साथ। तो आप लोगों को कैसा लगा यार ये वीडियो, हम लोग कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स। एंड हम लोग मिलेंगे यार फिर से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।